एकेएस यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली 5 कोर्सेज रन करता है बीटेक और डिप्लोमा में। बीटेक की डिग्री 4 साल की है और डिप्लोमा का कोर्स 3 साल का है। दोनों ही बीटेक और डिप्लोमा दोनों में ही 5 ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, माइनिंग, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल और सिविल। जो सबसे खास बात हमारे इस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की है वो ये है कि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने इस भारतवर्ष के उच्च संस्थानों से अपनी डिग्रियां पाई हैं, जैसे कि एनआईटी और आईआईटी। तो हम बड़े गर्व के साथ भी बोल सकते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 60% फैकल्टी ऐसी हैं जिन्होंने आईआईटी या एनआईटी से अपनी डिग्री ली है, या जिनके पास में पीएचडी है, या जिन्होंने इस देश के बहुत ऊंचे संस्थानों से अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। अगर हम गत वर्षों में देखें तो हमारे स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट हैं वो सराहनीय है। हमारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भारतवर्ष के डिफरेंट आईआईटीज में जाके अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसे कि हमारे 4 बच्चे थे जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो आईआईटी दिल्ली में गए और उन्होंने वहां पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया। यहां इस बात का महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि उन्होंने जिस लेवल का काम किया वो ज्यादातर पीएचडी या एमटेक लेवल के लोग करते हैं बाकी जगहों पे। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे बच्चे आईआईटी खड़गपुर गए, उन्होंने वहां पे एक रोबोट बनाया और उन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ का सबसे एक जो दूसरी फैकल्टी के अलावा एक जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो यहाँ का कैरिकुलम है, यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो आसपास की और भारतवर्ष की इंडस्ट्रीज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो भारतवर्ष के जो टॉप उद्यमी हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद हमने यहाँ का सिलेबस डिजाइन किया है, जिससे कि इंडस्ट्रीज की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब हम जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं सारे ब्रांचेस में। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसको एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता है, ये सदाबहार ब्रांच के नाम से जानी जाती है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखा जाए तो कभी भी कितना भी रिसेशन हुआ हो, कितनी भी मंदी आई हो, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी तरह से दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है और इसमें जॉब की कभी भी कमी नहीं हुई है। यही बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी बोली जा सकती है। ये सारी की सारी कोर ब्रांचेस हैं। अगर आप आसपास की कोई भी इंडस्ट्रीज को उठा करके देखेंगे, वहां का अगर आप अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसमें कम से कम 80% मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर ही इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास में सीमेंट इंडस्ट्री है। यहां मैं बहुत गर्व के साथ बोलना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ये हमारा ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीमेंट टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री को प्रदान करता है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सतना ऐसा है जहां पे डिप्लोमा मिलता है सीमेंट टेक्नोलॉजी में। सो ये हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत यूनिक फीचर है। और इसी तरीके से माइनिंग की अगर बात की जाए तो हम लोग माइनिंग में भी बीटेक और डिप्लोमा की डिग्री दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अभी नई सरकार बनी है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब में एक्सपेंशन होने वाला है, तो एटलीस्ट भारतवर्ष को कम से कम 10 से 15 लाख माइनिंग इंजीनियर की जरूरत है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो केवल 5 या 6 संस्थान पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में जॉब बहुत ज्यादा है माइनिंग इंजीनियरिंग में और सप्लाई बहुत ही कम है। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो हर जगह एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, पावर प्लांट बनने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा सीमेंट इंजीनियर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ से कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा डिग्री लें, उसके जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ही बेहतर है। अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप बहुत तरह के पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का जैसे मैं एग्जांपल लूं तो एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, सेल हो गया, ये सारी की सारी नवरत्न कंपनियां जानी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, और इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर है गवर्नमेंट में जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो यहां से डिग्री लेने के बाद इस बात की गारंटी है कि आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप खुद का अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं।